Hello everyone, welcome to Success Platform. तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेसेस के लिए। ये क्वेश्चंस आपके हेल्पफुल रहेंगे। ये आपकी एमटीजी की बुक है, मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपके एचटेट के लिए प्लस जी ट्रिपल एस बी, मतलब जो भी आपके टीजीटी के एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये क्वेश्चंस आपके हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जो जो कंटेंट आपने कर लिया है उससे आपकी हेल्प होती रहेगी, यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है हमें। पहला है एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो ये राइट है। सेकंड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, जो भी हम खाना वगैरह खा रहे हैं हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और फिर वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ऑब्टेन एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। रेस्पिरेशन अलग होता है और ब्रीदिंग अलग होता है। ठीक है, जो हम सांस को इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं उसको तो हम ब्रीदिंग बोलते हैं, और रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं जो हमारे सेल्स ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन द एनर्जी, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे सर्कुलेशन आ जाएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, और इस क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कुछ ना कुछ चीज ट्रांसपोर्ट होती है। और अगर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई देखें तो ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ जाएगा और इसमें हमारा कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक इज या आर नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉन लिविंग में नहीं मिलती? तो आपकी मेडअप ऑफ सेल्स कंटेनिंग प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म हमारा नॉन लिविंग्स में नहीं होता, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखो, मतलब ऑप्शन ये वैसे इनकरेक्ट है लेकिन हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, नॉट फाउंड, तो फर्स्ट जिस ऑप्शन में है और नहीं है वो हम कट कर लेंगे, तो बी ऑप्शन आपका कट हो गया। सेकंड है आपका स्टेशनरी एंड इमोबाइल। हमें पता है कि जो हमारे नॉन लिविंग्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, इमोबाइल होते हैं, तो सेकंड हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो सेकंड जिसमें होगा वो कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे दो ऑप्शन बचे, फर्स्ट है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, सिक्स, तो हमें बस अब एक ऑप्शन देखना है, सेवंथ और एट्थ। ठीक है, देखो सेवंथ, रेस्पायर बाय इनहेलिंग ऑक्सीजन। हमें पता है जो ऑक्सीजन इनहेल करेंगे वो तो हमारे एरोबिक होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये आपकी नॉट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपके एचटेट और डी ट्रिपल एस भी दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, मतलब टीजीटी का आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसके लिए ये आपके हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। फिर है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला ऑप्शन है सिंपल डिफ्यूजन मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमें पता है हमारे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं मल्टी सेलुलर, दूसरे हमारे होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब इनके अंदर एक सेल प्रेजेंट है और यही एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। और मल्टी सेलुलर के अंदर आपके मल्टीपल सेल्स हैं और हर सेल डिफरेंट फंक्शन करेगा। सेल्स टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा। बट यूनिसेलुलर के अंदर ऐसा नहीं होता, एक सेल है वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर देगा। अब इन्होंने बोला है कि सिंपल डिफ्यूजन मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर में हमने बात की कि मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, मल्टीपल सेल्स। अब अगर मल्टीपल सेल्स हैं तो हर सेल का डिफरेंट फंक्शन होगा,
ठीक है, सिर्फ डिफ्यूज़न की हेल्प से सारे फंक्शन नहीं हो जाएंगे। अब सपोज हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, हम वेस्ट मटेरियल जब एक्सक्रीट करेंगे तो वो हमारी किडनी की हेल्प से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, फिर स्वेटिंग होती है, फिर यूरिन पास आउट होता है, फीकल मैटर पास आउट होता है। तो एक्सक्रीशन भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे। सर्कुलेशन डिफरेंट तरीके से होता है, हाँ सांस दूसरी जगह से लेते हैं। तो हमारे हर ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सिंपल डिफ्यूज़न से सारे काम नहीं होंगे, तो ये आपकी इनकरेक्ट है। सेकेंड है, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये तो आपका ठीक है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स को अगर हम रिमूव करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं? एक्सक्रीशन की हेल्प से। मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज ऑन अर्थ आर कार्बन बेस्ड। हमें पता है कि हमारे जो कितने भी हैं रिसोर्सेज मेनली सब कार्बन बेस्ड ही हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। The process of breakdown of food resources inside the body in presence of oxygen for cellular need is known as respiration। ये मैंने आपको अभी भी बताया था फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कि रेस्पिरेशन क्या होता है। जब हमारे सेल्स, सपोज ये एक सेल है, इसको मिली ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, जो हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट है सेल के अंदर, ऑक्सीजन उसको लेगी और फिर इसका ब्रेक डाउन करती है। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर है लाइफ प्रोसेसेस स्टॉप परफॉर्मिंग व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ऐसा नहीं होता, अगर आप सो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ प्रोसेसेस काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट पूछी है, तो फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ आपकी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होता है? आपका स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। इस पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। आपका स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर अब कौन कौन सा गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन नहीं, ट्रिप्सिन नहीं होती है। देखो हमारा गैस्ट्रिक जूस में हम देख लेते हैं, हमारे जो पेराइटल सेल्स होते हैं, ऑक्सीनेटिक सेल भी बोलते हैं या फिर पेराइटल सेल, ये हमारे HCl रिलीज करते हैं और एक हमारा CIF यानी कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। ठीक है, ये हमारा रिलीज करते हैं। दूसरे हमारे क्या होते हैं, पैप्टिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर चीफ सेल जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी पैप्सिनोजन रिलीज करते हैं और हमारी प्रोरेनिन भी रिलीज होती है। ठीक है, अब ये जो पेप्सिनोजन होती है ये इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव होती है। और अब ये इस इनएक्टिव को जब इसके ऊपर हमारा HCl काम करेगा, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन होती है, HCl होता है, रेनिन होती है, लेकिन ट्रिप्सिन हमारी कहाँ से रिलीज होती है? पेनक्रियास से रिलीज होती है। ठीक है, ये ट्रिप्सिन भी हमारी क्या होती है? ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होती है। कहाँ से रिलीज होती है? पेनक्रियास से होती है, पेनक्रियास से। और ये ट्रिप्सिनोजन के ऊपर भी अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम जाके काम करती है, एंटेरोकाइनेज, और ये फिर हमारा कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन के अंदर। तो ट्रिप्सिन आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन है तो ये ऑप्शन गलत, ट्रिप्सिन है ये ऑप्शन गलत, इसमें अमाइलेज है ये ऑप्शन गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पेप्सिन और HCl आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको स्टमक की एंजाइम्स का एक शॉर्ट रिवीजन हो गया कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। आपका क्लोरोफिल क्या होता है? ये एक ग्रीन पिगमेंट है जो आपका फोटोसिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपका ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। जैसे देखो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, जैसे डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर इस तरीके से आपकी ग्रेना प्रेजेंट है। ये यहाँ पे ये स्ट्रोमा हो गया। तो क्लोरोफिल पूछा है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये तो होता है तो इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द मेन फंक्शंस ऑफ लैक्टियल्स इज,
अब ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे JSSB में मेनली और HTET में भी थोड़े सही पूछे, क्योंकि सही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द लेक्टियन ऑफ इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ। देखो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से विलाई प्रेजेंट होती हैं, और उसके अंदर ये प्रेजेंट है लेक्टियल्स, उसके अंदर हमारी प्रेजेंट होती है लेक्टियल्स। इनका क्या काम होता है, ये आपकी फैट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, ये हमारे फैट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो। 10 क्वेश्चन ही करेंगे हम एक क्लास के अंदर आज, ठीक है, जल्दी जल्दी 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीलोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। अमीलोलाइटिक का मतलब है अमाइलो, जहाँ पे ये अमाइलो वर्ड आ गया तो यानी कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च से रिलेटेड है। लाइटिक का मतलब लाइसिस यानी उसका ब्रेकडाउन। तो जब इनका ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं तो हमारा 30% स्टार्च, 30% स्टार्च बक्कल कैविटी के अंदर ही डाइजेस्ट होता है। और कौन सी एंजाइम डाइजेस्ट करती है, स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, इसका एक और नाम भी है आपका टाइलिन, ठीक है। बक्कल कैविटी के अंदर आपकी ये एंजाइम 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइसैक्राइड में कन्वर्ट करती है, बाकी जाके हमारा इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। और कौन सी एंजाइम करती हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो हमारी 2 एंजाइम हुई इसके अंदर, स्लाइवरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन पैरामीशियम फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू। देखो इजी है, हाइपोस्टोम आपका हाइड्रा में होता है, ये आपका अमीबा में होता है, तो सीलिया ही आपके पैरामीशियम में मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, साइटोसोम सीलिया के थ्रू नहीं जाता है, इसमें साइटोसोम के थ्रू जाता है। फिर है आपका डाइजेशन इन ह्यूमन, हम देखो हमारा डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, अंदर ही हो रहा है, तो इंट्रासेल्युलर। फिर है हमारा ऑप्शन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पे आपको तीन तीन स्टेटमेंट है, 4 होंगी, और 3 ही स्टेटमेंट दिए हैं इन्होंने, ऐसा कैसे हो गया, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, वेट अ सेकेंड, शायद 3 ही स्टेटमेंट दिए हैं, या फिर वो फोटो नहीं आई है उसकी, ठीक है, 3 स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या पता इसमें ही करेक्ट आंसर हो। यहाँ पे इन्होंने पूछा है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन वेरियस एनिमल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। राइट, हम जो खाना खा रहे हैं, देखो हम यहाँ पे खा रहे हैं, इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट हो रहा है, इसीलिए हमारा एलिमेंट्री कैनाल बड़ा होता है। तो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सब में अलग होती है, यही आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर नॉट सिक्रेटेड इन गैस्ट्रिक जूस। ऐसा नहीं है, गैस्ट्रिक जूस में भी थोड़े अमाउंट में सिक्रीट होती हैं। इन एन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट पीएच, हमें पता है, क्योंकि देखो आपका माउथ के अंदर 6.8 होता है, स्टमक के अंदर 1.8 होता है पीएच, इंटेस्टाइन में 7.8 होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह आपका डिफरेंट डिफरेंट पीएच होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे, इस तरीके से हम हर टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे, ये आपके टीजीटी का कोई भी एग्जाम हो उसमें हेल्पफुल होंगे। थैंक यू एवरीवन।